गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कृतिका पुस्तक के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी पाठ समझाना चाहेंगे। इस पाठ में सबसे पहले आज हम आपको लेखक परिचय समझाना चाहेंगे। रीढ़ की हड्डी पाठ एकांकी है, नाटक के रूप में लिखा गया है। लेखक ने इसे बड़ी कुशलता से किसी समस्या को हास्य या व्यंग रूप में प्रस्तुत किया है कि समस्या भी आ जाए सामने और उसका वो व्यंग भी बन जाए, अर्थात हंसी में ही उस बात को कह दे। इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी के सुप्रसिद्ध नाटककार हैं। उनका जन्म 1917 में खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। इसके बाद इन्होंने ICS अधिकारी बने। बचपन से ही इन्हें नाटकों में विशेष रुचि थी, इसलिए वे स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन का अभिनय और निर्देशन करते रहे। आगे चलकर ये उच्च अधिकारी बनने पर भी नाटक और एकांकी लेखन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कभी कमी नहीं आने दी। इसी कारण हिंदी नाटक और एकांकी साहित्य को परिपक्वता प्रदान करने के लिए इनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। इनका निधन 1978 में हुआ। जगदीश चंद्र माथुर ने घोड़ा, कुंवर सिंह, शारदीय, पहला राजा और दशरथ नंदन इन 5 नाटकों की तथा भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी और ओ मेरे सपने 3 एकांकी संग्रहों की रचना की है। इनके नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े तथा व्यंग्यात्मक नाटक लिखे हुए हैं। इनका पहला एकांकी मेरी बांसुरी सरस्वती पत्रिका में संपादित हुआ। सरस्वती पत्रिका, डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि प्रेमचंद भी अपने लेखों को सरस्वती पत्रिका में निकाला करते थे। इस पाठ के द्वारा एकांकी के रूप में समाज में व्याप्त रूढ़वादी मानसिकता पर उन्होंने प्रहार करना चाहा है। उन्होंने ये दर्शाना चाहा है कि समाज में लड़कियों की उपेक्षा की जाती है, लेकिन लेखक का विचार है कि हमें उपेक्षा न करते हुए उन्हें सशक्त बनाना चाहिए। एकांकी के प्रमुख पात्र हैं उमा नाम की लड़की है जो BA पास है, चरित्रशील लड़की है, सुंदर चेहरा है और आंखों पर चश्मा लगाई है। दूसरा पात्र है रामस्वरूप जो उमा के पिता हैं और मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, मध्यम वर्गीय परिवार है। प्रेमा कौन है? उमा की माता है। गोपाल प्रसाद जो शंकर का पिता है और पेशे से वकील है। शंकर कौन लड़का है जो उमा को देखने आया है, अर्थात आप देखते होंगे जो रिंग सेरेमनी होती है या विवाह शादी के लिए सबसे पहले लड़का जब लड़की को देखने के लिए आता है, उस समय को लेखक ने अपने व्यंग के माध्यम से व्यक्त करना चाहा है कि जब कोई लड़का लड़की को देखने आता है उस समय लड़की वाले कितने उत्साहित होकर के उसका स्वागत करते हैं और उसकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी को लेकर के लिखा हुआ है। रतन कौन है? रामस्वरूप का नौकर। एक घर है, उस घर में विवाह की देखने आने वालों की
तैयारियां हो रही हैं। उमा के पिता रामस्वरूप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो गोपाल प्रसाद नामक व्यक्ति का लड़का शंकर उसको देख कर आए हैं और उन्हें वह लड़का पसंद भी आ गया और वह आज देखने के लिए, उमा को देखने के लिए उनके घर आया। इस सबको एक एकांकी के रूप में लेखक ने व्यक्त किया है। रामस्वरूप क्या करते हैं? रामस्वरूप उमा को देखने आने वाले व्यक्तियों की तैयारी में जुटे हुए हैं। रामस्वरूप अपने नौकर रतन के साथ मिलकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वे तख्त पर दरी और चादर बिछाते हैं। इसी काम में नौकरों की गलती को भी उजागर किया गया है कि किस तरह से काम करने पर बीच बीच में नौकरों की डांट पड़ती है, उसको भी उन्होंने व्यंग के रूप में लिखा है। उमा को लेकर के उनकी माँ प्रेमा है, उसको बहुत चिंता है, क्योंकि उमा नहीं चाहती कि उसका अभी विवाह हो, लेकिन उनके माता पिता चाहते हैं कि उसका विवाह हो जाए तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो। दूसरे समस्या ये है कि वो लड़का पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन वो परिवार ऐसा है कि वो नहीं चाहता कि लड़की उन्हें पढ़ी लिखी मिले। उमा ये पास लड़की है और चरित्रवान और सुशील लड़की है, लेकिन वो अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते। इसलिए उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से यह कह दिया कि मेरी लड़की मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास का मतलब सिर्फ 8वीं क्लास में पढ़ती है, 8वीं क्लास तक पढ़ी है। इसलिए वो उसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से उमा की माँ चाहती है कि लड़की को देखने वाले आने वाले हैं और इसलिए उमा अच्छी तरह से तैयार होकर के सज धज करके उनके सामने आए, लेकिन उमा को ऐसा सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। उमा के पिता जब उमा की माँ से पूछते हैं कि उमा तैयार हो गई, तो उमा की माँ क्या कहती है कि वो मुँह फुलाए बैठी है, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है, ना तो वो पाउडर लगाने को तैयार है और न शादी के लिए वह उत्साहित है। रामस्वरूप प्रेमा से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद को हरगिज ये पता नहीं चलना चाहिए कि लड़की बीए पास है, उसे मैट्रिक पास ही बताना है। लड़के वाले दकियानूसी विचारों के हैं, उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं तथा सभी सभा सोसाइटियों में अपनी अच्छी इज्जत रखते हैं। उनका लड़का बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, परंतु फिर भी वो अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते हैं। रामस्वरूप पत्नी से कहते हैं कि तुम उमा को ठीक समझा बुझा कर यहाँ पर भेजना, उसे अच्छी तरह से तैयार करके और समझा बुझा करके लाना। इस तरह से उमा को तैयार करने के लिए कहा जाता है, लेकिन क्योंकि उमा को ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो तैयार होने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती है। जो इस समस्या को लेखक ने इस तरह से बताना चाहा है कि यह एक समस्या सिर्फ उमा की ही नहीं, यह उनके पिता रामस्वरूप की ही नहीं, बल्कि समाज के बहुत सारे लोगों की यह समस्या है कि वो चाहते हैं कि उनकी लड़की का विवाह अच्छी जगह हो। इसके लिए उन्हें अनेक तरह से उनको समझाना पड़ता है। यदि वो दहेज प्रथा भी उसी का एक रूप है कि यदि वो समझते हैं कि ये लड़की को वो सुखी रखेंगे, इसके लिए उन्हें पैसे भी देने पड़ेंगे, तो भी वो देने के लिए तैयार होते हैं। साथ ही साथ समाज में इतनी अधिक बुराइयां व्याप्त है कि समाज के लोग लड़कियों को महत्व नहीं देना चाहते हैं, उनको अधिक पढ़ा लिखा करके ये समझते हैं कि यदि वो अधिक पढ़ी लिखी लड़की होगी तो 10 तरह की कमियां निकालेगी, हमारे सिर पर बैठने की कोशिश करेगी, अर्थात हमें बार बार
किसी भी ना मानने वाले काम को वह नहीं मानेगी, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगी। इन सब कारणों से लोग समाज में बहुत अधिक पढ़ी लिखी को लड़की को नहीं चाहते हैं। लेकिन आज समाज बदल गया है। आज पढ़ी लिखी लड़की कहाँ कहाँ तक अपने कार्य कर रही है। आज उसको लेकर के अनेक समस्याएं जो है वो भी दूर करने का वह प्रयास कर रही है। लेखक भी उसी समस्या की ओर इशारा करता है कि यदि लड़की की इच्छा नहीं है वहाँ विवाह करने की तो हमें नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। इससे आगे का हम आपको बात समझेंगे।